श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में जानकारी दे रही होंगी कि चंद्रमा जो है 12 भाव में क्या फल देता है। चंद्रमा की उपस्थिति प्रत्येक भाव में क्या फल देती है, इसके बारे में मैं आप जानकारी दे रही हूँ कि आपकी धरती पे जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का असर धरती पे सबसे ज़्यादा होता है। समुद्र में जो ज्वार भाटाएँ आती हैं, ज्वार भाटा आता है और औषधियों का जो विकास होता है वो चंद्रमा से होता है। और मन का कारक भी चंद्रमा होता है। 3 कला में चंद्रमा होगा, 3 कला का चंद्रमा होगा तो बहुत शून्य टाइम होगा, वो आपको आत्महत्या तक करने को प्रेरित करेगा। वो बहुत कमज़ोर होता है, उस 3 कला का जो चंद्रमा होता है। और चंद्रमा देखने में तो बहुत गोल-मटोल सुंदर रहता है, लेकिन वो उसके अंदर आप जाइए तो उस भाव वो बहुत ऊबड़-खाबड़, ऊँची-नीची उसकी उसी के अनुरूप आपके जीवन में भी उतार-चढ़ाव आता है। तो चंद्रमा जो होता है वो परिवर्तनशील ग्रह होता है, वो जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। तो आपको चंद्रमा जब आपके जीवन में उसका प्रभाव शुक्र से होगा तो आप अपने विचारों को आप अपने बड़े-बड़े लोगों के सामने आपका प्रभाव होगा। आप शुक्र की राशि में है तो आप बड़े लोगों को बीच में बोलने में आप बिल्कुल हिचकिचाएँगे नहीं। तो ये सब बातें आपके जीवन में आएँगी। यदि आपका चंद्रमा प्रथम भाव में है तो आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़रूर आएगा, थोड़ा संघर्ष होता है और आप बुद्धिमान और आप बहुत तरक्की करते हैं और निर्णय लेने में आप ज़रूरत से ज़्यादा निर्णय लेने में आप सबसे आगे रहते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा सबकी मदद करने वाले होते हैं, क्योंकि लग्न में चंद्रमा आपके मन को कोमलता से भर देता है, दयालुता बना देता है आपके अंदर और जीवन में आपके उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि चंद्रमा उच्च का है, 2 नंबर का, यहाँ 2 नंबर होती, चंद्रमा उच्च का होता तो आप अपने दिमाग को बहुत धैर्य, आपका दिमाग बहुत धैर्य से और बोलने एकदम निर्भीक होके आप बोलते, क्योंकि आपकी उच्च का चंद्रमा आपकी उच्च मानसिकता को दर्शाता है। तो आपका चंद्रमा इस भाव में ऐसा होगा, उच्च का होगा, तो आप बोलने में कल्पना आपकी बहुत तेज होगी। और फिर दूसरे भाव में आपका चंद्रमा है तो दूसरे भाव का चंद्रमा मैंने काल पुरुष की कुंडली बना के ही बताया है, क्योंकि आप अपनी राशियों को भी जान लीजिए कि आप मकर राशि में, ये सब राशियां जानने के लिए बनाई हैं मैं, इसलिए आपको मेष लग्न से आपको जानकारी देती हूँ। चंद्रमा देखिए, आपका चंद्रमा जो है वो वृष राशि में उच्च का होता है और उसकी 7वीं राशि वृश्चिक में नीच का हो जाता है। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और वृष राशि में उच्च का होता है। इसका स्वामी शुक्र होता है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा। आपका यदि चंद्रमा धन भाव में है, दूसरे भाव में है, दूसरे भाव में आपका चंद्रमा है, तो आप के जीवन में धन के मामले में आपको उतार चढ़ाव जीवन में आते रहेंगे। यदि ये कर्क का है तो आप यदि कर्क राशि में वो बैठा हो, उसकी दृष्टि हो, कर्क राशि का हो, तो आपकी अंदर ऊर्जा बहुत होगी। आप ऊर्जा होगी। आप कर्ज लेने में कर्जदार हो जाएंगे। खाने के आप शौकीन होते हैं। यहाँ चंद्रमा होता, अगर यहाँ चौथी राशि होती तो आपका बहुत परिवर्तनशील आपका धन होता, आप उतार चढ़ाव होता, लेकिन स्थिर राशि है, उच्च का चंद्रमा है तो ये अच्छा संकेत देता है। लेकिन आपके जीवन में आप खाने पीने के बहुत शौकीन है, आपकी वाणी भी अच्छी होगी, कोमल होगी। आप रिस्क लेने, शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाने वाले होंगे। आप छोटी उम्र में भी पैसा कमाने के लिए प्लानिंग बनाते रहते हैं, कभी आपको उतार चढ़ाव आपके धन में होता रहता है। दूसरे भाव में यदि चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा है तो आपका स्वभाव, इस पर आपका ऐसा स्वभाव होगा कि जो भी व्यक्ति आपके परिवार में जो भी होगा आपसे जिम्मेदारियां निभाने के लिए आप जिम्मेदारी बहुत निभाएंगे और उथल पुथल आपके जीवन बहुत लगा रहेगा। आप हर व्यक्ति के काम आने वाले व्यक्ति, अपने परिवार में सब लोग आप पे अपने गुस्सा निकाल देते। यहाँ का चंद्रमा आपको लेखक,
इंटरव्यू देने वाला, शेयर मार्केट का काम करने वाला। और कल्पना की लाइन, आपकी कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है, ज़बरदस्त कल्पना आपके अंदर होगी, क्योंकि आपका ये आपके कर्म और चंद्रमा दोनों मिलके आप कर्मशील भी होंगे। आपको आप किसी को गलत लाभ नहीं दे सकते। आप गलत किसी के बारे में आप नहीं सोचते हैं। आपका मकान सुंदर नहीं लग सकता। आपका मकान जो है वो आप अपने मकान को सुंदरता से नहीं लगता। किसी को देख कर के आप उसके किसी का सुंदर मकान देख के आपके अंदर होड़ हो जाती है। आपके अंदर एक प्रकार की ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा बहुत होती है कि अगले के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये बातें आपके अंदर बहुत रहती हैं। किसी का देख कर के आपके अंदर बहुत वो हो जाता है, मतलब आप तुरंत घबरा जाते हैं कि इसके पास वो। तो ये सब बातें आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तीसरे भाव का चंद्रमा आपके कर्म को परिवर्तनशील बनाता है। जो भी काम करते हैं, अभी ये कर रहे हैं तो थोड़ी देर में ये करने लगेंगे, तो ये सब परिवर्तनशील आपका ये पराक्रम हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य पे नहीं रहते, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ दिमाग हो जाता है। तो ये चंद्रमा तृतीय भाव में यही दिखाता है। और चतुर्थ भाव में आपका चंद्रमा होगा तो परिवार में के सदस्यों के आप सुख की आपको परिवार का सुख मिलता है। आप जितना करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। आपको परिवार में के हर सदस्यों की भावनाओं को समझेंगे। आप हर सबकी भावनाओं को समझते रहते हैं। चौथे भाव का चंद्रमा, आप भावनाओं को समझते हैं। आप परिवर्तन आपके जीवन में आता रहता है। तो आपका जीवन में आपके माहौल ऐसा होगा, आपके जीवन में पारिवारिक माहौल आपका जो है वो खुश होगा। आप आराम से आपकी कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी होंगी। आपकी जो कामनाएं होंगी वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी। उस कामनाओं को पूरा करने के लिए आप जो हैं सदैव निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे भूमि भवन वाहन के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। यदि आपके धनेश अच्छे भाव में है, शुभ भाव में है, तो आप अपना मकान भी बनवा लेते हैं। और आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा आप जो है कल्पना बहुत ज़्यादा करते, इमोशन बहुत ज़्यादा आपके अंदर होती है। तो ये भाव चंद्रमा का ही भाव होता है। ये भाव, इसका कारक चंद्रमा होता है। इस भाव में चंद्रमा अच्छा देखने में लगता है, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं दुखी होता है। किसी मामले में दुख होता है। चंद्रमा किसी भाव में वो कहीं ना कहीं उस भाव को कमजोर करता है। उस भाव के अंदर क्या दुख है वो अंदर का दुख देता है। और चंद्रमा पंचम भाव में होगा तो आप तर्क वितर्क की शक्ति अच्छी होती है आप में। आप किसी से तर्क करने में हार नहीं सकते। आप ऐसे बात घुमा फिरा के ऐसे कहेंगे, अपनी बात को आप ऊंचा करने को सोचते हैं। आपकी ऊर्जा हर समय इमोशन में रहती है। आप ये सोचेंगे ये हमने क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हो गया, ये सब बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जातक जातक की जातक जिससे प्रेम करेगा उसे उसको मानता है, उसके बारे में अच्छा सोचता है। और जी संतान की इच्छाएं, इनके मन में अपने संतान के प्रति बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। ये ये पूरी तरह से अपने बच्चों पे बहुत ऊंची कल्पना अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो इतनी उम्मीद अपने बच्चे से मत करिए आप इतनी, क्योंकि वो उस लायक नहीं पहुंचेगा तो आपको दुख होगा। इसलिए भगवान ईश्वर भी कुछ आपके लिए सोच के रखे हैं। और आप उदार दिल के होते हैं, छल कपट आपके अंदर नहीं होता, निश्चल होते हैं। किसी के साथ रहते हैं तो निश्चलता से रहते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। और यही छठे भाव का चंद्रमा जो होता है वो आपको शत्रुओं से आप सावधान रहिए। शत्रु से डरने वाले आप होते हैं। हर समय आपको शत्रु का डर बना रहता है आपके अंदर। ये नहीं, चिंता एक बनी होती है कि सशंकित आप रहते हैं। हार्ट बीट आपकी ऊंची नीची होती रहती है। आपका हार्ट आपका एकाएक आप गुस्से में हो जाते हैं। तो इस भावनाओं का ऊंचा नीचा आपके जीवन में होता रहता है। और आप बहुत ऊंचे स्थान पे जाते हैं तो आपको डर लगता है। आप पानी से, इन सब चीज़ों से आपको भय रहता है। आप 7वें भाव में चंद्रमा है तो आपको ये व्यक्ति, चंद्रमा आपके 7वें भाव में है तो ये क्या करेगा, ये आपके व्यापार में आपके जीवन साथी आपका सुंदर होगा। आपके जीवन में कभी कभी ऐसे उथल पुथल आएंगे। आपकी पत्नी अच्छी होगी, चंद्रमा यहाँ रहेगा तो
शीतलता देता है, तो पत्नी आपकी शीतल स्वभाव की होती, नम्र होगी, गंभीर होगी, समझदार स्त्री आपके आपके प्रति वो आकर्षित होगी और गृहस्थ जीवन में वो समझदार होगी। गृहस्थी को पालन करने, 7वें भाव में चंद्रमा आपकी पत्नी को अच्छा बनाता है। और चंद्रमा जो होता है वो यदि अशुभ प्रभाव में है तो आपको पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ शनि होता, राहु होगा तो आपको अपने पार्टनर से धोखा भी मिल जाएगा। विश्वास नहीं होगा आपकी अपनी पत्नी के प्रति, वो विश्वास को तोड़ देगी। और आपका देखिए चंद्रमा अष्टम भाव में होगा। यहाँ की राशि आप मत देखिए, सिर्फ भाव को मैं दिखा रही हूँ। अष्टम भाव में आपका चंद्रमा होगा तो जातक के घर में रोग बहुत होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये शनि का घर है, उसमें चंद्रमा शनि का घर जो होता है ये इसका कारक शनि होता है, तो चंद्रमा उसमें रहेगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो आपके घर में दवाइयाँ, रोग आपके ज़्यादा होंगे, आपके हर्निया की कमजोरी होगी, आपका बवासीर होगा, पाइल्स होगा, और दिल में आपके हर समय एक डरपोक आप बना रहेगा। किसी से पंगा लेने से पहले आप बहुत डर लेंगे, अरे ऐसे करेंगे तो क्या होगा। किसी से आप कोई बात करने में डरते हैं, और किसी से मतभेद हुआ तो भी आप उसके लिए डरते रहेंगे कि अरे मैं उससे लड़ाई कर लिया तो क्या होगा। इस बारे में आप नाना प्रकार की बात आपके मन में आती रहती है। तो अचानक ये यहाँ का चंद्रमा जो होता है वो आपको कभी ना कभी आप जो सोचेंगे वो नहीं होगा, और जो नहीं सोचेंगे अचानक आपको धन लाभ करा देता है। तो यहाँ का चंद्रमा भी आपको अचानक धन लाभ कर, आपकी वाणी मीठी होगी, आपके जीवन में जीवन साथी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होगा आपसे। यहाँ पे अगर चंद्रमा होगा तो आपका जीवन साथी आपसे पूर्ण संतुष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में उससे मनमुटाव ही रहेगा। और नवम भाव का चंद्रमा देखिए वो मेहनत के अनुसार आपको फल देगा। यहाँ भी आपको मेहनत ही कराएगा कि भाग्य भाव में चंद्रमा बैठा है, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, उतना आपको फल मिलेगा। तो यहाँ का भी चंद्रमा आपको यही फल देगा, आप जितना कर्म करेंगे उतना आपके जीवन में सफलता मिलेगी। भाग्यशाली भी आप होंगे। खुद को आप अपने खुद को झुकें, मतलब आप झुक करके और विनम्रता के से आप काम करें। आप पिता के संबंध आपको अच्छे बनाएं। आप नवम भाव में आपका चंद्रमा, तो आप पिता से अच्छे रिश्ते बनाएं। और आपको आपके जीवन में कभी भी आपके जीवन में आपका लग्नेश भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म कार्य आप करेंगे तो आपका लग्न को जानने की बहुत ज़रूरत है। लग्न आपका अच्छा होना चाहिए। धार्मिक कार्य करने वाले आप होंगे। चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो आप कल्पना और तीव्र दिमाग के होंगे। तो ये सब बातें नवम भाव से जानी जाती हैं। आपका चंद्रमा दसम भाव है तो नौकरी राजनीति के मामले में आप बहुत आगे। दसम भाव का चंद्रमा राजनीति के मामले में आप ज़्यादा अच्छे होंगे, और नौकरी में आपको अक्सर उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ऐसी जगह पे आपको मिल जाएगी, आपको ऐसी पद मिल जाएगा जहां आपका मन नहीं लगा। आपकी इच्छा के अनुकूल आपको पद नहीं मिल पाएगा। आप ये काम करेंगे तो आप दूसरे को सोचे अरे ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं दूसरे कार्य को करता, वहाँ मुझे स्थान मिलता तो बहुत अच्छा। तो ये सब बात आपके मन में चलती रहती है। आपके बॉस से भी आपका उतना मन नहीं लगता। आपके बॉस से भी आपके जो आपके सीनियर होते हैं उनसे भी आपका मन मुटाव भी हो जाता है। और आपके अंदर आपके कभी भी आप अपने बॉस से अच्छे खराब दोनों संबंध आपके हो सकते हैं। खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो उतार चढ़ाव आपके करियर में बना रहता है। आपके करियर में जो भी आप काम करते हैं उसमें उतार चढ़ाव आपका बना रहेगा। आप किसी को धोखा देने की सोचते हैं पर आप धोखा नहीं दे पाते उसको। सोचते बहुत कुछ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, पर आप कर नहीं पाते। इसी अधेड़ बुन में आप लगे रहते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा कोमल होता है। आप गलत नहीं करना चाहते हैं। और जीवन में कभी भी आप किसी को धोखा ना देना, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। और 11वें भाव में चंद्रमा है। 11वें भाव में चंद्रमा है तो आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको आमदनी नहीं मिल पाती। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है।
तो आप चंद्रमा के स्वभाव के अनुसार आपके जिस भाव में वो बैठेगा, उस भाव में उतार-चढ़ाव ज़रूर बनाए रहेगा। यदि गुरु के साथ है तो बहुत अच्छा है, गुरु का ज्ञान और कल्पना मिल कर के आपको उच्च शिखर पे पहुँचा देगी। आज तो मैं सिर्फ़ आपको चंद्रमा के प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में बता रही हूँ। मैं ग्रहों को युति मिला करके भी आपको समझाऊँगी। तो 11 भाव का चंद्रमा आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कभी आपको ज़्यादा लाभ होगा, कभी कम लाभ होगा, और स्त्रियों को अपने राज आप कभी मत बताएँ। स्त्रियाँ मिलने-जुलने का दायरा आप कम रखें, स्त्रियों से संबंध कम रखिए, तो लाभ का दायरा आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये लाभ भाव है आपका, ये बृहस्पति का भाव होता है। तो इसको इस बात को आप समझें। और 12वें भाव में आपका चंद्रमा है, तो आप हमेशा विचलित रहते, मन पर आप काबू नहीं रख पाते, आपका मन भटकता रहता है, तो आप आलस भी आपके मन में आता है। कभी आप एक्शन का मूड आपके हो जाए, कभी आलस आपको हो जाएगा। तो 12वें भाव का चंद्रमा भी आपको कभी आलसी बना देता है, कभी एकदम उग्र हो जाएंगे। तो आपका ये परिवर्तन आपके अंदर चलता रहता है, और डर के कारण आप धर्म का रास्ता अपनाते हैं, डर के मारे भी धर्म का रास्ता अपना लेते हैं। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो डर से धर्म को मत मानिए। अपने इष्ट देव को अपने उनको लेके चलिए। आप किसी ये जो है आपको उथल-पुथल जीवन में ज़रूर कराएगा। तो 12वें भाव का चंद्रमा भी परिवर्तन देता है। कभी आपको सोचेंगे तो ये कहीं भी बैठेगा, उस भाव के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन, उथल-पुथल, उतार-चढ़ाव लाएगा। ये परिवर्तन का और क्षण-क्षण में ये बदलता रहता है। ये 2.5 दिन एक राशि में रहता है। इसलिए चंद्रमा का ये किसी अच्छे ग्रह के साथ होता तभी ये पूर्ण बली होता है। जैसे ये बृहस्पति के साथ है तो राजयोग बनाता है, गजकेसरी योग बनाता है, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाता है, अच्छे ग्रहों के साथ रहेगा। अकेला रहता है तो ये बहुत विचलित और धैर्य की कमी इसमें होती है, ये धैर्य से कोई काम पकड़ नहीं पाता है। तो आज मैंने आपको 12 भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। मैं आपको उच्च और नीच राशियों के बारे में बता देती हूँ कि आप इसको भी समझिए कि उच्च राशि वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। तो आज मैंने इसकी जानकारी आपको दी। नमस्कार।